एशिया कप के 41 साल के इतिहास के सबसे विवादित सीजन का फाइनल हो चुका है। एशिया कप के हर भारत पाकिस्तान मैच की तरह ही ये मैच भी विवादों से भरा रहा और खेल के मैदान पर 14 सितंबर को जो राजनीति उतरी थी वो एशिया कप के फाइनल की आखिरी बॉल बीतने के बाद भी थमी नहीं है बल्कि बढ़ ही गई है। एसीसी के अध्यक्ष और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी ना लेने का फैसला पूरी भारतीय टीम का था, ये कप्तान सूर्य कुमार यादव का कहना है। मगर उनसे सवाल पूछने वाले और उनकी आईसीसी और बीसीसीआई की औकात की बात करने वाले आप नेता सौरभ भारद्वाज ने उनसे फिर से सवाल पूछा है। वो वीडियो दिखाया है जिसमें सूर्या ने पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था। सूर्य कुमार यादव ने खुद को मिली फीस इंडियन आर्म फोर्सेज और पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों को देने का ऐलान किया है, तो सवाल उस पर भी पूछे गए कि कितना पैसा देंगे बताइए। फाइनल के बाद 1-1.5 घंटे तक काफी कुछ हुआ। प्रेजेंटेशन का देर से शुरू होना, भारतीय खिलाड़ियों का मोहसिन नकवी को इग्नोर करना और उसके बाद मोहसिन नकवी पर वो इल्जाम लगना कि वो ट्रॉफी और मेडल्स लेकर भाग गए हैं। ये आरोप उन पर बीसीसीआई ने लगाए हैं। ट्रॉफी नहीं मिली तो भारतीय खिलाड़ियों ने झूठ मूठ की ट्रॉफी लेकर ही सेलिब्रेशन किया, पाकिस्तानी प्लेयर्स के एक्सेंट को ट्रोल किया, सोशल मीडिया पर एडिटेड फोटोज भी पोस्ट कर दी जिसमें ट्रॉफी नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रॉफी मिली नहीं। मगर खेल में जो राजनीति हुई है, राजनीतिक बयानबाजी हुई है, तो फुल टाइम राजनेता इससे कैसे पीछे रह जाते। टीम इंडिया और बीसीसीआई पर विपक्षी पार्टियों ने कई सवाल उठाए हैं और सवाल बीजेपी पर भी उठाए गए हैं और ये सवाल वही हैं जो एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच अनाउंस होने के समय से ही उठ रहे थे कि क्यों खेल रहे हैं, खेला क्यों, अगला मैच क्यों खेलेंगे। संजय राउत ने यह कह दिया है कि इतनी राष्ट्रभक्ति आपके खून में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नहीं उतरना चाहिए था। पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया जिसका जवाब मोहसिन नकवी ने एक झूठ बोलकर तो दिया ही, यहां उनसे सवाल विपक्षी पार्टियों ने भी पूछे। इस सबके बीच ट्रॉफी भारत को कब मिलेगी सवाल ये भी है। बीसीसीआई इसको लेकर ऑफिशियल कंप्लेंट करेगी, ये बात कही गई है। उधर ट्रॉफी लेने से मना करने पर एसीसी या आईसीसी सूर्य कुमार यादव से जवाब तलब करेगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। और सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठे हैं, वो सवाल क्या है, इसी सब की बात आज खबरगांव समाचार में करेंगे। बताएंगे आपको कि इंडिया पाकिस्तान के फाइनल मैच के बाद ऑफ द फील्ड की राजनीति में क्या क्या हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से क्या बयान आए हैं। बात इसकी भी करेंगे कि मैच, आतंकवाद, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या कहा है। इसके अलावा शो में बात होगी एक पत्रकार राजीव प्रताप की। करीब 10 दिन से लापता राजीव की लाश 28 सितंबर को उत्तराखंड में मिली है। राजीव ने लापता होने से पहले उत्तरकाशी के जिला अस्पताल की बदहाली दिखाते हुए एक वीडियो बनाया था। उनकी पत्नी ने मौत को हत्या बताते हुए क्या कहा है, ये भी आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 14 सितंबर, 21 सितंबर और 28 सितंबर महीने के ये 3 संडे छुट्टी वाली शांति के साथ नहीं गुजरे, ना भारत में और ना ही पाकिस्तान में। तीनों दिन इंडिया पाकिस्तान ने मैच खेला और तीनों ही दिन भारत ने मैच जीता। कल के फाइनल में भी भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और 9वीं बार एशिया कप जीत लिया है। कोई टीम एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्म करे, इससे पूरा देश खुश होता है, मगर ये होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। मगर जिस दौरान ये टूर्नामेंट या ये मैच खेले गए, दोनों देशों के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं था। हर राजनीतिक विचारधारा के लोग यही बोलते रहे कि मैच खेलना पहलगाम हमले में मारे गए लोगों का अपमान होगा, मगर मैच तीनों खेले गए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले मैच की जीत को पहलगाम को डेडिकेट कर दिया था। फाइनल मैच की जीत के बाद अपनी पूरी कमाई को पहलगाम के विक्टिम्स के परिवारों और भारतीय सेना को डोनेट कर दिया है। प्रेजेंटेशन में देरी होनी शुरू हुई तो लोग कई तरह के कयास लगाने लगे। फिर ऑडियंस में मौजूद दर्शकों की तरफ से तस्वीरें आनी शुरू हुई। पहले कहा गया कि पाकिस्तानी टीम ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई, फिर टीम आ गई और स्टेज पर आईसीसी अध्यक्ष और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी नजर आए और भारतीय टीम ग्राउंड पर ही बैठी हुई थी। अंततः क्या हुआ कि जब प्रेजेंटेशन चालू हुआ तो मालूम ये पड़ा कि भारतीय टीम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर चुकी है। पाकिस्तान की टीम को मेडल मिला, चेक मिला, भारत की तरफ से कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा को अवार्ड्स मिले, मगर ट्रॉफी और मेडल्स नहीं लिए गए। मोहसिन नकवी इस दौरान बस खड़े रहे, ना उन्होंने तालियां बजाई और ना ही भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें देखा, इग्नोर किया गया पूरी तरीके से। इसके बाद बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि इस बात की कि भारतीय खिलाड़ियों ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने का फैसला किया है। इसी कारण विजेता टीम मंच पर नहीं आई और ट्रॉफी कप्तान को नहीं दी गई। पूरा बयान क्या कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए।
So, in fact, we have decided not to take the trophy from the ACC chairman, who happens to be one of the main leader of Pakistan. So we had decided not to take it from him. But that does not mean that the gentleman will take away the trophy with him along with the medals. So it is very unfortunate, very unsporting, and we hope that the trophy and the medals will be returned to India as soon as possible. So has this is a registered formal protest against this act of the gentleman? This is definitely we are going to do. There is a ICC conference in the month of November, in the first week of November in Dubai. In the next conference, we are going to lodge a very serious and very strong protest against the act of the ACC chairperson. इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेशन किया। सोशल मीडिया पर ट्रॉफी एडिटिंग से ऐड करके शेयर भी की गई तस्वीरें। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रॉफी ना लेने के फैसले पर यह कहा कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सूर्य कुमार ने इसे टीम का सामूहिक फैसला बताया। सूर्या ने कहा कि ऐसा कभी नहीं देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी ना दी गई हो। उन्होंने ये कहा कि वो भी ऐसी ट्रॉफी जिसे मेहनत से जीता गया है। मेरा मानना है कि हम इसके हकदार थे। मैं और कुछ नहीं कह सकता। मैंने अपनी बात साफ कर दी है। अगर आप मुझसे ट्रॉफियों के बारे में पूछते हैं तो मेरी ट्रॉफियां मेरे ड्रेसिंग रूम में हैं। मेरे साथ मौजूद सभी 14 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ ही मेरी असली ट्रॉफियां हैं। जब एक पत्रकार ने यह पूछा कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने का फैसला आधिकारिक था या नहीं था, तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि यह फैसला हमने मैदान पर ही किया था। हमें किसी ने नहीं बोला था ऐसा करने को। आप जब पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा खेलते हैं और जीत गए तो ट्रॉफी डिजर्व करते हैं या नहीं, आप ही बताइए, सवाल उन्होंने पूछा। सवाल पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से भी पूछे गए। उन्होंने कहा कि अगर एसीसी के अध्यक्ष से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो किससे लेंगे। जब सूर्य कुमार यादव ने अपनी टूर्नामेंट की फीस भारतीय सेना और पहलगाम के पीड़ितों को डेडिकेट करने का ऐलान किया तो सवाल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर भी उठे। सवाल क्या उठे, उन्हें बाकायदा ट्रोल किया गया। वजह थी उनके पहले का एक बयान। 14 सितंबर वाले मैच के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि अगर सूर्य कुमार यादव की औकात है तो वो पहलगाम के पीड़ितों के परिवारों को अपनी फीस दे दें। सूर्या के ऐलान के बाद उन्होंने लिखा कि भारत पाकिस्तान मैच में करीब 490 से 630 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। अगर पहलगाम हमले के परिवारों को दिया जाए तो हर परिवार को 19 से 25 करोड़ मिलने चाहिए। कितना पैसा दिया है बताएं, क्वेश्चन मार्क। और क्या कहा है सौरभ भारद्वाज ने, आप भी सुनिए। नकवी के हाथ से कप नहीं लिया। मैंने वीडियो डाला है, जब ये सीरीज शुरू हुई भारतीय टीम के कप्तान ने मोहसिन नकवी के साथ बाकायदा फोटो भी खिंचवाई है कप के साथ रख के, और बाकायदा हाथ भी मिलाया है। फिर भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट बदल गई क्योंकि उनको लगा कि भाई मैच का तो विरोध हो रहा है। तो प्रधानमंत्री पिछले 2 मैचों के अंदर शांत बैठे रहे ताकि किसी तरीके से प्रोपेगेंडा को, मशीनरी को चलाया जाए। फिर मशीनरी चलाई गई कि साहब देखिए मैच जीतने के बाद हाथ नहीं मिलाया, और हमने वो वीडियो भी डाल दिया कि जब कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एशिया कप की तो स्टेज पे तो कैप्टन पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ नहीं मिला रहे हैं, मगर स्टेज से उतरते ही उन्होंने पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ मिलाया। तो अगर सब कुछ ही पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है तो देखिए हम तो सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो बड़े छोटे लोग हैं। मगर हाँ, अगर वो वीडियो चलाया जाएगा, पुराना वीडियो चलाया जाएगा, तो पब्लिक खुद जो है उसके ऊपर फैसला कर ले कि स्क्रिप्ट से पहले क्या हुआ और स्क्रिप्ट के बाद क्या हुआ। उधर महाराष्ट्र में संजय राउत ने एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें मोहसिन नकवी भारत के कप्तान से हैंडशेक कर रहे हैं। लिखा उन्होंने ये कि सीरीज की शुरुआत में 15 दिन पहले पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया, फोटो खिंचवाया। अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे हैं। इतनी राष्ट्रभक्ति आपके खून में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नहीं उतरना था। ऊपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा। भारत की जनता मूर्ख है, ये उन्होंने लिखा। भारत की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर टीम को बधाई दी। उन्होंने अपने पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। लिखा उन्होंने ये कि खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीता है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों को बधाई। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट पर एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एक्स पर ही इसका जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर युद्ध आपके गर्व का पैमाना है तो इतिहास पहले ही भारत की पाकिस्तान के हाथों मिली अपमानजनक हार को दर्ज कर चुका है और कोई क्रिकेट मैच उस सच को नहीं बदल सकता। युद्ध को खेल में घसीटना निराशा और खेल भावना का अपमान है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है, शानदार जीत, हमारे खिलाड़ियों की जबरदस्त ऊर्जा ने एक बार फिर विरोधियों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की जीत निश्चित है, चाहे मैदान कोई भी हो।
खेल के मैदान और जंग के मैदान का ये कंपैरिजन भारत के नेताओं को भी पसंद नहीं आया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, इस देश के प्रधानमंत्री और एक सस्ते ट्रोल में कुछ तो अंतर होना चाहिए। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़ने वालों के साथ क्रिकेट खेला और फिर सेना के शौर्य ऑपरेशन सिंदूर की बराबरी क्रिकेट मैच से की। हिम्मत है ये घटिया बात पहलगाम के शहीदों की विधवाओं से कहने की? सुप्रिया श्रीनेत ने यह लिखा। उधर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी न लेने का जो भारतीय टीम का फैसला था उसकी सराहना की है। विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा है कि भारतीय टीम ने ऐसा करके सही संदेश दिया कि देश अलग चीज है लेकिन हम आपसे संपर्क में नहीं रहेंगे। भारतीय टीम ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस सख्त कदम के लिए मैं भारतीय टीम और कप्तान सूर्य कुमार यादव को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तरफ विपक्ष के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला गया, वहीं बयान बीजेपी की तरफ से भी आए हैं। किसने क्या कहा है, आइए एक एक करके आपको सुनाते हैं। नहीं, ये देखिए, हाथ मिलाना नहीं मिलाना, ट्रॉफी लेना नहीं लेना, ये सब नौटंकी है। पहले तो खेलना ही नहीं चाहिए था। जिस हॉकी एशिया कप में बिहार में पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, क्या हम ये बॉयकॉट नहीं कर सकते थे? अगर ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था? क्योंकि पहलगाम में हमारे भारतीय नागरिकों को मारा गया था। भाजपा तो ये भी बताती है कि हिंदू है इसलिए मारा गया था। तो एक तरफ आप देखिए, पिछले साल हमें बताया गया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए बीसीसीआई ने यहाँ बुला के बांग्लादेश के साथ बायलैटरल सीरीज खेली। ये एशिया कप में भारत की नवी विजय है। इस एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने लगातार 3 बार पाकिस्तान को हराकर जीत की हैट्रिक बनाई। इस एशिया कप में भारतीय टीम ने सारे के सारे मैच जीते, यानी क्लीन स्वीप किया। इसके लिए निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट टीम और उसके कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके सारे साथी बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हो या खेल का मैदान, निष्कर्ष एक ही है, भारत की शानदार जीत। परंतु बहुत दुख का विषय है, यद्यपि आश्चर्य का विषय नहीं है, कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी अथवा प्रियंका गांधी जी का अभी तक एक भी बधाई का संदेश भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नहीं आया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, खेलों को राजनीति से अलग रखिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे हैं। इस दौरान उनका 4 देशों में राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के लोगों से मुलाकात का प्रोग्राम है। इस बीच उन पर सवाल ये उठाए गए हैं कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ने एशिया कप की जीत पर भारत को बधाई देते हुए कोई पोस्ट क्यों नहीं किया। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हैं। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में सवाल ये उठाया कि राहुल गांधी ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत के लिए अब तक बधाई क्यों नहीं दी। पोस्ट में उन्होंने लिखा है, कांग्रेस भारत के राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। एक तरफ राहुल गांधी ने अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान पर मिली जीत के लिए बधाई नहीं दी, दूसरी तरफ जब पाकिस्तान पूरी तरह घिरा है तो कांग्रेस नेता खेल भावना की बात कर रहे हैं। क्यों कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करती है? कांग्रेस पाकिस्तान की बी टीम है। अब ये जान लेते हैं कि भारतीय टीम एशिया कप तो जीत गई है, मगर ट्रॉफी और मेडल्स का क्या होगा। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताती है कि आईसीसी का ऐसा कोई नियम नहीं है जो कप्तान ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार करे अगर तो सजा का प्रावधान देता हो, लेकिन ऐसा जेस्चर आईसीसी आचार संहिता के अंतर्गत आ सकता है क्योंकि ये क्रिकेट की भावना के खिलाफ है। इसके लिए भारतीय कप्तान को इनकार का कारण बताना होगा और फिर टूर्नामेंट की जो संचालन संस्था है, यानी इस केस में एसीसी या आईसीसी, किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन पर निर्णय लेगी, जिसमें जो आगामी आईसीसी सम्मेलन है उसमें विरोध प्रदर्शन भी शामिल हो सकता है। सूर्य कुमार यादव ने जब 14 सितंबर को मैच में हैंडशेक नहीं किया था तब पीसीबी ने उनकी शिकायत की थी और 30% मैच फीस उनकी कटी थी। अब देखना यह है कि ट्रॉफी ना लेने पर क्या कार्रवाई होगी, अगर होगी तो। कुल मिलाकर जो क्रिकेट के मैदान पर पहले कभी देखा नहीं गया वो भारत पाकिस्तान के फाइनल मैच में कल देखने को मिला। दोनों देशों के बीच व्यापार और बाकी संबंध तो बंद हैं ही, क्या इस खटास की वजह से क्रिकेट भी पूरी तरह बंद हो जाएगा? क्या क्रिकेट बंद होना चाहिए? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक पत्रकार की मौत के बारे में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सरकारी अस्पताल की बदहाली बताता ये वीडियो पत्रकार राजीव प्रताप ने बनाया था। इंडिपेंडेंट पत्रकार थे। पिछले 18 सितंबर से राजीव लापता थे। 10वें दिन उनकी लाश मिली है कल। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार राजीव की पत्नी ने यह बताया था कि उन्होंने हाल ही में उत्तरकाशी जिला अस्पताल का जो वीडियो बनाया था, जो रिपोर्ट बनाई थी,
दीवारों पर दरारें, दवाइयों की कमी, मरीजों की बदतर हालत, ये सब कुछ इतना सटीक था कि वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इसके बाद जब उन्हें जान से मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई, इसे लेकर राजीव परेशान रह रहे थे, उनकी पत्नी का कहना है। अपने बयान में राजीव की पत्नी ने क्या कहा है, आप भी सुनिए। मेरा नाम मुस्कान है, मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी उनसे, लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे। उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे, इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसा है। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी, तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर। तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे, वहाँ उनके साथ एक उनका दोस्त था, कुछ देर वो बैठे खाए पिए सर, मुझे उस बात को कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी। डीएम और एसपी का निर्देश था तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम सरकारी अमलों के लोग राजीव प्रताप की तलाश में जुटे हुए थे। टीम को जोशीवाड़ा बैराज में एक शव मिला है। पता चला कि यह शव राजीव का था। राजीव पत्रकार दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम का एक प्लेटफॉर्म चलाते थे, उत्तरकाशी के लोकल मुद्दे प्रमुखता से उठाते रहे थे। 18 सितंबर से राजीव लापता थे, जैसे मैंने आपको बताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस का कहना यह है कि 18 सितंबर की रात को राजीव प्रताप अपने दोस्त सोबन सिंह की कार लेकर ज्ञानसू से गंगोरी के लिए गए थे। अगले दिन जब सुबह तक राजीव प्रताप वापस नहीं लौटे तो उनके दोस्त ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने उनकी तलाश तब से शुरू कर दी थी। राजीव की मौत की जांच चल रही है, मगर राजीव की पत्नी, परिवार और कई लोग इस मौत को हत्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी हत्या इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने सरकारी लापरवाही की बात की थी, उसकी रिपोर्ट दिखाई थी। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक्स पर लिखा है, नाम राजीव प्रताप, उम्र 36 साल, पढ़ाई IIMC, पेशा पत्रकारिता और हत्या सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि इन्होंने जिला अस्पताल उत्तरकाशी में एक बड़े भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग की थी। सरकार भाजपा की है और अब आपको पता है कि क्यों इस देश में एक आम पत्रकार होना खतरनाक है। राजीव प्रताप के केस में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। आपका इस केस पर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के खबरगांव समाचार में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम सत्यम है। कैमरे के पीछे एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड किया था निवेदिता ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।